अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसां योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्रामौ पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो अहम राम वल्लभा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर जारणो कंदर्प गणित अमित छब नव नील नीरज सुंदरम पट पीठ मानहु तड़ित रुत सुत नो
रंजनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनो सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो तारे आंग विभूषणो आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण हित भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय निवास कर कामाद खल दल गंजनम मन जाहे रासो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही बात गौर असीस सुन सिय सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली जानि गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांक्षित कल्पतरु रणंदित विनंदित पीतांबरधारी जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान वासुदेव श्री राम की बांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अथवा श्री राम कथा का आज षष्ठम दिवस है। सज्जनों और देवियों, आज कथा का छठा दिन है। प्रभु श्री राम की महान अनुकंपा से आप सबको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः सभी भक्त लोग कथा श्रवण करने से पूर्व 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करेंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण जय हो। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कल के प्रसंग में आपने श्री राम वनवास की कथा श्रवण की थी। श्री राम वनवास की कथा श्रवण की थी। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा के किनारे पर सायंकाल में बालक वृद्ध अयोध्या की अनेक अनेक नर नारियों के साथ बालक और बूढ़ों को छोड़ के बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, सभी लोग साथ लग गए, उनमें सभी आ गए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, सभी लोग उनके साथ लगे। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला उनका पड़ाव तमसा नदी किनारे पर हुआ है। ऐसा ज्योतिष का नियम है कि यात्रा करते समय प्रथम दिन समाने में ही रहना चाहिए, नगर के सिमाने में, या गंगा पार जा सकते थे, इसलिए गंगा पार भी नहीं गए। शाम हो गई थी तो वहीं तमसा के किनारे पर निवास किया और यहां से पहला दिन की गिनती शुरू हुई है। पहला दिन हो गया वनवास का, एक दिन 14 वर्षों में पहला दिन ये शुरू हो जाता है, प्रारंभ हुआ। वहीं पर रात्रि में सबने विश्राम करने का निश्चय किया। दोपहर जब रात्रि बीत गई तो राघवेंद्र बोले, यदि अवधवासी हमारे साथ जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। इन्हें बहुत समझा लिया परंतु ये लौटने को तैयार नहीं होते। इसलिए राघवेंद्र ने सुमंत्र जी से निवेदन किया कि हम लोग इन्हें सोता ही छोड़कर चले जाएंगे। श्री राम ने कहा कि हे तात, ऐसा रथ चलाइए, खोज मार रथ हाके उताता, आन उपाय बने नहीं बाता, जिससे कि रथ के घोड़ों के पहिए
माने रथ के पहिए और घोड़ों के पैर ये दिखाई न पड़े। इस तरह से चलाओ जैसे ये पता ही न चले कि रथ कौन सी दिशा में गया है। आगे गए फिर पीछे लाए, फिर आगे गए फिर पीछे लाए, इधर से उधर घुमाया, जिससे कि प्रवासी सुबह को जागे तो उन्हें ये पता न चले कि रथ कौन सी दिशा में गया है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब वही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। अर्धरात्रि में राम जी ने सुमंत्र जी से निवेदन किया। तब सज्जनों सुमंत्र जी ने रथ चलाया। श्री राम लक्ष्मण और सीता उस रथ पर सवार हो गए और भगवान शंकर का ध्यान किया। राम लखन सियान चढ़े, शंभु चरण चितलाय। सचिव चलाय तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। भगवान शंकर के चरणों को हृदय में धारण करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी रथ में सवार हो जाते हैं। जब अयोध्या से चले थे तब गणपत गौर गिरीश मनाई, महेश मनाई भगवान शंकर को मनाया था, गणपति को मनाया था, माता पार्वती को मनाया था, और यहां एक बार पुनः फिर मनाते हैं। शंभु भगवान शंकर का ध्यान किया, क्योंकि शंभु शब्द में ये तीनों समा जाते हैं। समम कल्याणम भावयति, अर्थात शंभु शब्द से ही तीनों का ध्यान किया। अब आगे रथ पहुंचा। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई। श्रृंग बेरेपुर पहुँचे जाई, श्रृंग बेरेपुर पहुँचे जाई। यह सुध को निशाति जब पाई, यह सुधी को निषाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुदित लिए प्रभु बंद बुलाई। करे दंडवत भेट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कृपा करिए पुर धारिय पाऊं, थापिय जनो सब लोग सिहाऊं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये श्रृंगवेर तमसा नदी से 40 कोस था। तमसा से 40 कोस दूर है, तो कितने किलोमीटर हुआ? 120। 40 कोस 120 किलोमीटर दूर था तमसा नदी से श्रृंगवेरपुर। और इस श्रृंगवेरपुर की जो सीमा थी, ये चारों तरफ इसके सिंगों की बाड़ी लगी हुई थी, जो दीवार लगी हुई थी सिंगों की। सिंग जानते हो, ये सींग नहीं होते, सींगों की, मृगों के, पशुओं के, जंगली जीव जंतुओं के सिंगों की बाड़ी लगी हुई थी।
क्योंकि निखाद लोग हिंसा बहुत करते थे। तो पशुओं के सिंगों के द्वारा उन्होंने दीवार खड़ी कर रखी थी, बाउंड्री लगा रखी थी। असंख्य मृग इत्यादि जीवों का वध करके सींगों से गांव की सरहद बनाई थी। और इस श्रृंगवेरपुर को सिंगरौर भी कहते हैं। श्रृंगवेर को संस्कृत में कहते अदरक, माने यहां अदरक की खेती ज्यादा होती थी। आज भी वहां अदरक की खेती होती है सज्जनों। श्रृंगवेरपुर इसलिए भी कहते हैं कि यहां पर ऋषि श्रृंग का आश्रम था, श्रृंगी ऋषि का, जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था महाराज दशरथ का। तो सज्जनों, ये समाचार जब निखाद राज गुह को मिला, जाति का भीलों का सरदार श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद, जब उसे यह समाचार मिला कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के लिए वन को पधारे हैं, सिधारे हैं, तो वे तुरंत प्रभु की सेवा करने के लिए हाथों में फल फूल कंद मिष्ठान बहुमूल्य उपहार लेकर के उनकी चरणों में उपस्थित हो गए, प्रभु का आदर करने के लिए, स्वागत करने के लिए। सज्जनों, चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत किया। श्री राम ने उसको उठा के हृदय से लगा दिया। भले ही छोटी जाति का था, परंतु परमात्मा के यहां जाति वर्ण धन आश्रम कुल धन बल चतुराई रूप यौवन एकता विद्या इत्यादि का कोई मूल्य नहीं है। वे केवल भक्त का हृदय देखते हैं। निखाद का हृदय परम पवित्र था, इसीलिए राम जी ने उसको दर्शन दिए और सखा कहा, मित्र बनाया। पहले मित्र हैं ये श्री राम के, निखाद राज पहले मित्र हैं। और दूसरे मित्र कौन हैं श्री राम के वनवास काल में? कौन है? दूसरे मित्र कौन है? मित्र हैं वो? सुग्रीव, और तीसरे कौन है? विभीषण। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सौविध घटम काज में तोरे। सुग्रीव के लिए कहा था। सज्जनों, तो पहला सौभाग्य मिला निखाद राज को। देखिए, श्री राम के राज्य की स्थापना तो यहीं से हो गई, राम राज्य की। जो सबको साथ लेके चलता है वही श्रेष्ठ राजा बन सकता है। राजा के लिए सब प्रजा समान होती है, सबको साथ लेके चलेगा वही राम राज्य ला सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। निखाद राज ने विनती करी, प्रभु मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ ऐसा घटित हो गया। मैं क्या कहूं, मुझसे आपकी वेदना देखी नहीं जा सकती। मैं तो आपका दास हूं। हे प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया, आप कृपा करके नगर में पैर रखिए मेरे में। ये सब कुछ आपका ही है। देखिए, निखाद राज को मित्र क्यों माना? ऐसी कथा मिलती है कि एक बार श्री राम वन में शिकार खेलने गए थे, तो एक सिंह ने राम जी पर आक्रमण कर दिया था। तो निखाद ने उस सिंह को मार करके श्री राम जी को बचाया था, इसलिए उन्होंने उसे मित्र माना था। जीव ईश्वर का सच्चा मित्र है।
जीव का सच्चा मित्र कौन है? ईश्वर। सच्चा मित्र कौन है? ईश्वर। और कोई मित्र नहीं है जीव का, केवल परमात्मा है। ईश्वर जीव दोनों एक स्थान पर बैठे हुए हैं, परंतु जीव ईश्वर को देख नहीं पाता। वह बहिर्मुखी है, बाहर को देखता है। यदि वह अंतर्मुखी हो जाए, अंतर को देखने लगे अपने अंदर ही, तो उसे हृदय में रहने वाले अंतर्यामी का साक्षात्कार हो जाता है। तो आज निखाद रूपी जीव को परमात्मा श्री राम ने अपनाया, उसका जन्म सफल हो गया। निखादराज कहने लगे, नाथ कुशले पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देवधरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार। आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। अब कृपा करके आप मेरे नगर को पधारिए और उस दास का मान बढ़ाइए। श्री राम कहने लगे, बरस 4-10 बास कर, मुनि व्रत वेश बनाए। बरस 4-10 बास कर, मुनि व्रत वेश आहार। ग्राम वास नहीं उचित सुने, गुहाय भयौ दुख भार। गुहाय भयौ दुख भार। कैकेयी माँ ने कहा था कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। उदासी होकर के राम 14 वर्ष के लिए वन को जाए, अर्थात सबका त्याग करे। गांव नगर शहर सबका त्याग करे और किसी से कोई भी मत अयोध्या से कोई भी सहयोग नहीं ले सकता। किसी प्रकार का कोई वस्तु साथ में नहीं ले जा सकता। उदासीन होकर के जाएगा, हर प्रकार से त्यागी बन करके, वैरागी बन करके जाएगा। उदासीन संप्रदाय है सन्यासियों में। उदासीन पंचायती अखाड़ा, 2 अखाड़े हैं, छोटा अखाड़ा एक बड़ा अखाड़ा। तो कुछ संत लोग बताते हैं प्रभु श्री राम उदासीन संप्रदाय को धारण किए हुए हैं, इसलिए वे सब चीज का त्याग करते हैं, नंगे पैर हैं, केवल बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं और हाथों में धनुष बाण है, कंधा पे तरकस लगा हुआ है। प्रभु ने कहा कि मैंने 14 वर्ष तक किसी नगर में या गांव में प्रवेश करने के लिए प्रतिज्ञा की है। हे निखादराज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी सेवा की। अब मुझे विवश मत करिए, मुझे तो 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा मानकर वन में ही रहना है। इसलिए राम वन घर में प्रवेश नहीं करेगा, नगर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु की प्रतिज्ञा को सुनकर के निखादराज को बड़ा दुख हुआ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के कोमल रूप को देखकर सभी भीलों की नारियां दुखी हो गई, सभी लोग दुखी हो गए और सोचने लगे कि ऐसे सुकुमार बालकों को कैकेयी ने वन में भेज दिया, वह कैसी माता है। कुछ कह रहे हैं चलो अच्छा तो हुआ, कैकेयी ने अच्छा किया कि उसके बहाने हमें इनके दर्शन तो हो गए, नहीं हमें कहां दर्शन मिलते। सज्जनों, निखादराज ने बट वृक्ष के नीचे घास फूस की एक शैया बना दी, जिस पर श्री राम रात्रि में शयन करते हैं। नींद तो नहीं आ रही थी, परंतु लेट जाते हैं, सीता जी भी लेट जाती हैं। लक्ष्मण जी हाथ में धनुष्मान लेके खड़े हैं और आज से लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की है कि वे नींद, नार, भोजन और देश का 14 वर्ष के लिए परित्याग करेंगे। 4 चीजों का त्याग किया, नींद, नार, अपना देश और भोजन।
निद्रा को जीत लिया। वीरासन में बैठ करके पहरा दे रहे हैं। इधर निखाद राज ने भी अपने सैनिकों से कहा कि चारों तरफ से पहरा दो, कोई सोएगा नहीं आज की रात। ऐसा क्यों कहता है भील? ऐसा इसलिए कहता है कि कहीं ऐसा न हो जैसे अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ करके ये भाग गए हैं, कहीं ऐसा न हो ऐसे हमें सोते हुए छोड़ के भाग जाएं। इसलिए आज रात कोई सोएगा नहीं, हम अयोध्या वासियों की तरह भूल नहीं करेंगे। सभी लोग जागते रहे। सज्जनों, कुश की सैया पर राम जी को सोता हुआ देख करके निखाद राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निखाद के मन में विषाद उत्पन्न हो गया और रोने लगे। इस विषाद को लक्ष्मण जी ने दूर किया। इसको विषाद योग कहते हैं। जो इस प्रसंग का श्रवण करता है उसका सारा विषाद, शोक, मोह सब नष्ट हो जाता है, जो इन चौपाइयों का पाठ करता है। सज्जनों, कहने लगे, भई दिन करे कुल बिटप कुठारी, कुमति कीने सब विश्व दुखारी, कुमति कीने सब विश्व दुखारी, कुमति कीने सब विश्व दुखारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। विषाद योग निखाद को हुआ तो लक्ष्मण जी ने यहां उपदेश किया। विषाद तो लक्ष्मण के भी मन में था, परंतु वो शेषावतार हैं, श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह हैं, जो जगत के आधार हैं और परम उदार हैं। ऐसे भगवान शेष का स्वरूप शेष लक्ष्मण जी समझाने लगे सुमंत्र वो निखाद राज को। कहने लगे, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रव फंदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म मरण
जहाँ लगी जग चालू, जन्म मरण जहाँ लगी लगी जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अति कालू, धरनि धाम धुनि पर परिवार, धर्म धाम धुनि पुर परिवार, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहार, सपने को होई भिखारी नप रंग नागपति होई, जागे लाभन हान कछु तिम प्रपंच जिय जोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। लक्ष्मण जी ने कहा, हे तात, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जीव अपने पूर्व कर्मों से ही सुख दुख भय मंगल शत्रु मित्र घर परिवार सुतदारा धन भोजन सगे संबंधी घर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मिलना बिछुड़ना मान सम्मान प्रेम वियोग अर्थात जो कुछ भी घट रहा है ये जीव के पूर्व कर्म से ही हो रहा है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म की बड़ी विचित्र महिमा है सज्जनों। गीता में बड़ा सुंदर वर्णन कर्मयोग के ऊपर आया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्म को ही गुरु कहा है। कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। कर्म को ईश्वर भी कहा है, कर्म को गुरु भी कहा है। देहा उच्चा वचान जनतो प्राप्यो श्रति कर्मणः शत्रु मित्र उदासीनो कर्मैव गुरु ईश्वर। ये शरीर मिला, छोटे बड़े कुलों में मिला, ये सब कर्म के अनुसार मिला, सब कर्म से मिला। जीव इस संसार में आया कर्म से और जाएगा भी कर्म से ही। शत्रु मित्र भय मंगल हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण सुख दुख जो कुछ भी होगा सब जीव के कर्म से ही होगा। कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। कर्मणा जंतु जायते कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, अतः कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। एक कर्म योगी के लिए कर्म ही सब कुछ होता है। भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। परमात्मा को पाने के लिए 3 मार्ग हैं। एक कर्म मार्ग माने कर्म योग के द्वारा ईश्वर को पाया जाता है। जिसके समस्त कर्म ईश्वर के लिए होते हैं, सब कुछ उसको अर्पण करके ही कर्म जो करे जाते हैं वो कर्म योगी होता है। जो जगत के लिए जीता है और इस देह को परमार्थ के लिए लगा देता है, परोपकार के लिए जीवन धारण करता है, वह कर्म योगी होता है। संसार से मुक्त होकर के, कर्म बंधन से मुक्त होकर के ईश्वर को प्राप्त करता है। सज्जनों, उसकी प्रत्येक क्रिया कर्म के माध्यम से ईश्वर के लिए होती है, समर्पित होती है। एक कर्म मार्ग माने कर्म योग, दूसरा भक्ति योग। भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जाता है। भक्त और भगवान का सीधा संबंध है। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाया जाता है। और तीसरा है ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को पाया जाता है। तो तीनों मार्ग ईश्वर की तरफ जाते हैं। चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म हो योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, कोई भी एक योग अपना लीजिए, एक मार्ग को, दोनों स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं।
जो कर्मयोगी है वह भक्त भी है, और जो ज्ञानी है वह भी भक्त है। जो सच्चा ज्ञानी है वह सच्चा भक्त भी है, और जो सच्चा भक्त है वह सच्चा कर्मयोगी भी है और सच्चा ज्ञानी भी है। कहने लगे, हे निखादराज, ये जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, ये जो भी जंजाल है, ये सब जीव का स्वयं का बनाया हुआ है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, उसमें ही रहती है और उसी को खा लेती है और उसमें ही जल के नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जीव अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ है। कर्म बंधन के कारण ही संसार में बार बार आता है और जन्म लेता है, फिर मर जाता है। सज्जनों, आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है। आत्मा वैसे नित्य मुक्त, अक्षित अविद अविनाशी है, सुख दुख सबसे परे है, फिर भी अज्ञान के कारण आरोपित कर लेती है अपने ऊपर जीव के कर्मों को। ये भी सुख दुख मानने लगती है आत्मा भी। माया की उपाधि के कारण ये अपन मान लेती है कि मैं भी दुखी हूं। भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं। इस शरीर रूपी यंत्र पर जीव को आरूढ़ करा के कर्म बंधन में बांध करके माया के द्वारा भ्रमित करता रहता हूं। ये जीव माया के द्वारा भ्रमित होता है और कर्म बंधन में बंधा हुआ है। कर्मों का बोझ आत्मा पे पड़ा हुआ है। आत्मा मुक्त नहीं हो पाती कर्म बंधन के कारण। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें गैस भर दी जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो गांवों में बेचते हैं ना, जो देते हैं भर भर के गैस, जो गुब्बारे उड़ जाते हैं ऊपर आकाश में। यदि उस गुब्बारे में धागा बांध करके और किसी से बांध दिया जाए धागे को, तो गुब्बारा उड़ेगा नहीं, छूटने का प्रयास करेगा परंतु छूट नहीं पाएगा, क्योंकि वह धागा बंधा हुआ है खूंटा से। और जैसे इस धागे को खूंटे से खोल देंगे, तुरंत गुब्बारा आकाश को उड़ जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा पर कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है। जब ये कर्म बंधन छूट जाएगा तो आत्मा मुक्त हो जाएगी, ईश्वर के सम्मुख चली जाएगी, ईश्वर में विलय हो जाएगी। इसके लिए हमें अपने स्वरूप का बोध करना होगा, सहज योग के द्वारा, ईश्वर भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म योग के द्वारा हमें अपने स्वरूप को जानना होगा। तब हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। ईश्वर को अर्पण करके सारे कर्मों को तो हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। नहीं तो बार बार ऐसे ही संसार में आते और जाते रहेंगे। सज्जनों, हमें स्वरूप का ज्ञान हमारे सतगुरु कराते हैं। विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है। जब स्वयं का ज्ञान नहीं होता तब तक उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। शास्त्रों में कहा गया है कि अंधे व्यक्ति को कितना भी दर्पण दिखा लो, उसे क्या पता है कि मुझे कोई दर्पण दिखा रहा है, उसे क्या पता। ऐसे ही जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होता तब तक उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर पाते। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। ये संसार जो है ये रज्जू में सर्प की भ्रांति कराने वाला है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई हो, प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं जल रही, तो रस्सी भी सांप दिखाई देती है, सांप के जैसी लगती है, जैसे सांप पड़ा हुआ है अंधेरे में। रस्सी को ही सांप समझ बैठे, और जैसे ही स्विच दबाओगे, उजाला करोगे, तो पता चल जाएगा कि ये तो रस्सी है, तो सारा भय दूर हो जाएगा। उससे पहले कितने डर जाते हैं। ऐसे ये संसार है।
जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा अंधकार दूर हट जाएगा, हमें आत्मा का प्रकाश प्राप्त होगा और हमें ईश्वर का अनुभव होने लगेगा, भय दूर होने लगेगा। घट के ले जाने पर घट का आकाश नहीं होता। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्य है, नाम रूप कल्पित है, ऐसा वेदांत कहता है। जगत मिथ्या है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है तो केवल हरि का भजन, केवल परमात्मा का भजन ही सत्य है, अन्यथा सब असत्य है। सज्जनों, इसलिए हमें ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। देखिए, लक्ष्मण जी मानो ये कहना चाहते हैं कि श्री राम को भी किसी कर्म का ही फल मिला है। मानो निखाद के मन में ये अभिलाषा हो रही है कि राम तो जो अविनाशी है, अजन्मा है, अक्षिद्ध अभेद्य हैं और निर्विकारी हैं, चिदानंदमय हैं, सर्वव्यापक हैं, क्या वे भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं? तो क्या उन्हें भी किसी कर्म का फल मिला है? जो आज यहाँ भूमि पर उन्हें सोना पड़ रहा है, सीता जी को भूमि पर सोना पड़ रहा है, जिसने कभी सेज से नीचे पैर नहीं रखा था, महलों में रहने वाली, फूलों पर चलने वाली, आज कांटों के ऊपर, घास फूस के ऊपर सो रही हैं। तो सज्जनों, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इस विषय में संत लोगों का ऐसा मत है कि श्री राम ने पूर्व में ऐसा कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह भोगना पड़ा। परशुराम के अवतार हैं श्री राम, संतों का भाव है ये। और पूर्व में परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था ना, रेणुका का। अपने पिता जमदग्नि के कहने पर माता का सिर काट दिया था परशुराम ने। ऐसे पितृभक्त थे परशुराम, परंतु उनके पिता भी महान तपस्वी थे। उन्होंने प्रसन्न होकर के पुत्र से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने कहा था कि मेरी मां पुनः जीवित हो जाए और मैंने जो मां के साथ में कृत्य किया है इसको मेरी मां भूल जाए, पता नहीं चले मां को। सज्जनों, भागवत में तो ऐसा आता है कि साथ में भाइयों को भी मार दिया था, क्योंकि पहले जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्रों से कहा था, 4 पुत्र थे इनके, सबसे छोटे थे परशुराम, तो तीनों ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, परशुराम ने पालन किया था। तो पिताजी ने माता को जीवित कर दिया था। इस यही कारण था कि राम को, माने परशुराम को राम बनना पड़ा और ये रेणुका कैकेयी बनी। तो कैकेयी ने अपने पूर्व जन्म का बदला लिया है परशुराम से। ये भाव है संतों का। सज्जनों, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं आज निखाद राज को। निखाद राज की आंखों में आंसू आ रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं और कहते हैं कि जीव कभी कुछ साथ नहीं लाता, खाली हाथी जाता है। जीव अपनी पूर्व की योनि से, योनि के अनुसार साधनों द्वारा पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्म राशि के अनंत संस्कारों सहित प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए परवश सूक्ष्म शरीर सहित भिन्न भिन्न योनियों में आता है। ये आने का क्रम है। आया समझ में? नहीं आया? संक्षेप में बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। जीव अपनी पूर्व की योनि से, योनि के अनुसार साधनों द्वारा पूर्वकृत शुभ और अशुभ अनंत कर्म राशि के अनंत संस्कारों सहित प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर सहित परवश नई योनि में आता है। ये आने का क्रम है। कपिल भगवान ने कहा है माता देवहूति से श्रीमद् भागवत में। और जाता है तब क्या क्या ले जाता है? मरते समय ये जीव
अंतिम समय पे उसकी कर्मजन्य वासना या भावना, सूक्ष्म शरीर, भिन्न भिन्न मार्ग अथवा साधन जो उसने यहाँ अपनाए थे, कर्म राशि के अनेकों संस्कार, मरते समय जो गुण प्रधान रहा होगा उसी के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवत्ती अवस्था, अधो तिष्ठन्ति तामसः। 3 प्रकार की गति जीव की होती है। ऊर्ध्व गति 2 प्रकार की होती है, कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग। कृष्ण मार्ग में मरकर गए हुए योगियों को यहाँ पुनः लौटकर आना पड़ता है, और शुक्ल मार्ग से मरकर गए हुए योगियों को संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यदि परमात्मा चाहे तो जगत कल्याण के लिए उन्हें भेज देते हैं यहाँ पर, जैसे जय और विजय को भेज दिया था। दूसरी है मध्यम गति। रजोगुण प्रधान होने पर जीव की कर्मजन्य वासना और पाप पुण्य बराबर होने पर उसे पुनः मन मनुष्य शरीर मिल जाता है। और जो तमोगुणी है, तामसी लोगों का संग करने वाला है, जघन्य गुणवत्ती अवस्था, अधो गच्छन्ति तिष्ठन्ति तामसः, वह तामस गति को प्राप्त होता है, मानो अधोगति को प्राप्त होता है। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, पापी लोगों का संग करता है, कुसंग में रहता है, ऐसा व्यक्ति मर करके कीट पतंगा, तिर्यक इत्यादि योनियों में जाता है। यही क्रम जीव का सदा चलता रहता है। इसलिए दुख किस बात का? निखादराज का वियोग नष्ट कर दिया। जो शोक निखादराज को हो रहा था, सारा नष्ट कर दिया लक्ष्मण जी ने। कहने लगे, न लाया साथ कुछ वंदे, न तेरे साथ जाएगा। न लाया साथ कुछ वंदे, न तेरे साथ जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे, हाथ जाएगा। तो मुट्ठी बांध कर आया पसारे, हाथ जाएगा। न लाया साथ कुछ वंदे, न तेरे साथ जाएगा। न लाया साथ कुछ वंदे, न तेरे साथ जाएगा। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तेरी माया के भंडारे, नहीं कुछ काम के प्यारे। तेरी माया के भंडारे, नहीं कुछ काम के प्यारे। जिसे तू मानता अपना
जलाएगा। न लाया साथ कुछ वंदे न तेरे साथ जाएगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में सोया, जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कि बोए राह में कांटे कहाँ से फूल पाएगा। कुछ वंदे न तेरे साथ जाएगा। गया तू भूल वो वादा, वहाँ करके जो तू आया। गया तू भूल वो वादा, वहाँ करके जो आया। कमाई पाप की माया, प्रभु को तूने बिसराया। कमाई पाप की माया, प्रभु को तूने बिसराया। वहाँ न चल सके कोई बहाना, जो बनाएगा। न लाया साथ कुछ वंदे न तेरे साथ जाएगा। भरोसा कुछ नहीं पगले, तेरी इस जिंदगानी का। भरोसा कुछ नहीं पगले, तेरी इस जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। तेरा जीवन
जीवन समझ ले एक बबूला एक पानी का। न जाने किस घड़ी किस मोड़ पर ये फूट जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। न तेरे साथ जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहाई, सुच सुजान बट शीर मंगाई। बातों बातों में रात बीत गई, प्रातःकाल हुआ, राम जी जागे, शौच इत्यादि से निवृत्त हुए, संध्या वंदन किया और बट का दूध मंगाया, जिससे अपने बालों को बनाया, जटाएं बनाई। साधु लोग बट दूध से जटाएं बनाते हैं। जो जटाधारी साधु होते हैं, सज्जनों, सुंदर केश थे भगवान के, उनको जटाओं में परिवर्तित कर दिया। यह दृश्य सुमंत्र जी से देखा नहीं जा रहा। आज सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत्र जी हाथ जोड़ के कहने लगे, विनती करने लगे कि हे रघुवर, महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि 14 दिन के बाद राम लक्ष्मण सीता को वापस ले आना। अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। प्रभु, हे राम, मेरी तो ऐसी अभिलाषा है कि आप वापस अयोध्या को चलो। आपने वन देख लिया, वन में रह लिए और वन का शोभा देख ली, और आपका नियम भी पूरा हो गया वन में जाने का। मेरे ख्याल से अब आपको चले जाना चाहिए, चलना चाहिए हमारे साथ। कहने लगे, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथन होई। अवध को अनाथ मत करो। राघवेंद्र कहने लगे, नहीं, ये पिताजी की आज्ञा है। सुमंत्र जी ने कहा, आप पिताजी की आज्ञा मान रहे हो तो सुनो, पिताजी ने ये भी तो आज्ञा दी थी कि 14 दिन बाद वापस ले आना। उसे क्यों नहीं मानते? उसको भी तो मानो, ये भी तो पिता की आज्ञा थी। मानो सुमंत्र जी चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो रहे हैं। श्री राम तो अविचल धर्म है। राघवेंद्र ने कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको कभी मंत्री रूप में नहीं देखा, मैंने सदा आपको अपना पिता ही माना है। आप मेरे दूसरे पिता के समान हो। आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है और आप मुझसे धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हो। पूज्य जनों से मैंने यही सुना है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेत हूँ पर अपजस छावा। सुमंत्र जी कहने लगे, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। रंत देव बलिभूप सुजाना, धर्म धरेव सह संकट नाना। सत्य ही कहा है। राजा शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, रंत देव और बलि, इन्होंने अनेकों कष्ट सहे। सज्जनों, संसार में महापुरुष वही होते हैं जो सदा संकटों से लड़ करके धर्म को बचा लेते हैं। राजा शिवी का नाम आपने सुना होगा। राजा शिवी, जिन्होंने एक कबूतर के बदले
अपने पूरे देह का मांस काट काट करके तराजू में चढ़ा दिया था। सुना है? जहां परीक्षा हुई थी उनकी, एक बाज कबूतर पे झपटा, जो कबूतर राजा की गोद में आकर के गिरा था। ये परीक्षा थी धर्म की। राजा ने कबूतर की सुरक्षा की तो बाज कहता है कि ये मेरा भोजन है। राजा ने कहा कि मेरी शरण में आया है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तो बाज ने कहा मैं भी तो भूखा मर जाऊंगा, ये भी तो तुम्हें पाप लगेगा, फिर ये तो मेरा भोजन है। बोले इसके बदले हम तुम्हें मांस दे सकते हैं। बोले मुझे ताजा मांस चाहिए। बोले हम अपना मांस तुम्हें देंगे। तो छुरी से राजा ने अपने जांग से मांस काट करके तराजू में रख दिया। एक पलड़े में कबूतर बैठा था। ये तो धर्म की परीक्षा थी। कबूतर वाला पलड़ा उठता ही नहीं था। राजा ने शरीर का मांस काट काट के चढ़ा दिया। खून की धारा बह रही थी, रक्त रंजित वह स्थान हो गया था। परंतु जो धर्म पर चलते हैं उन्हें देह की चिंता नहीं होती। जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान उनके देह की रक्षा करते हैं। जिस भक्त को अपने देह की चिंता नहीं, उसकी चिंता भगवान को है। भगवान को तो चाहिए, भगवान को तो चाहिए भक्त, इसलिए भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। शिव की परीक्षा पूर्ण हुई, भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ही दधीच मुनि ने देवताओं की रक्षा के लिए, वृत्रासुर दैत्य को मारने के लिए अपनी देह का दान कर दिया था। उनके देह से वज्र का निर्माण कराया विश्वकर्मा के द्वारा। तब इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस का वध किया था। दधीच ने अपने देह का दान किया। हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की रक्षा के लिए राज्य का त्याग कर दिया, विश्वामित्र को दे दिया। और 60 भर सोना जो उधार रह गया था दक्षिणा का, उसको काशी में बिक करके राजा हरिश्चंद्र ने चुकाया था। स्वयं बिके, तारा को बेच दिया और पुत्र भी बिक गया रोहतास। कितने कितने संकट सहे। कलुआ डोम के यहां नौकरी की, 30 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया और शमशान में रह करके अंतिम संस्कार करते थे, शवदाह करते थे। अंत में परीक्षा ऐसी हुई कि अपने पुत्र को ही एक दिन दाह के लिए तारा लेकर के आई। तो देखिए, जानते हुए भी कि मेरा पुत्र है, उसका दाह संस्कार नहीं किया। पहले टका मांगा, 1 टका मांगा। पहले टका ही चलते थे। बोले जब 1 टका दो पहले, तब रोहतास का अंतिम संस्कार करूंगा। तो तारा के पास 1 टका भी नहीं था जो हरिश्चंद्र को दे दे। तारा बार बार रो रो के कहती है कि महाराज ये तो आपका ही पुत्र है और इसको सर्प ने डस लिया है, आप अपने पुत्र के लिए ही मुझसे कर लोगे? मैं तो वैसे भी ब्राह्मण के यहाँ, सेठ जी के यहाँ नौकरी करती हूँ, मेरे पास नहीं है। तो बताते हैं कि साड़ी फाड़ करके दी थी, इतने पल्लू फाड़ के दिया धोती का। तो सज्जनों, हरिश्चंद्र तब जाके तैयार हुए। और ऐसी भी कथा आती है कि तारा के ऊपर भी अत्याचार हुआ। विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा जब तक धर्म की परीक्षा नहीं हुई। तारा को डाहिन बना दिया। गांव के बच्चों को उन्होंने अपनी माया से मार दिया और तारा का मुख खून से लहूलुहान कर दिया, जिससे राजा के सैनिकों ने तारा को पकड़ लिया और उसको मरवाने के लिए चांडाल को समर्पित कर दिया। और उस समय चांडाल हरिश्चंद्र ही थे, जल्लाद बन गए थे हरिश्चंद्र। और तारा को मारने के लिए स्वयं हरिश्चंद्र तलवार लेकर के तैयार हो गए, अपनी पत्नी को ही मारने के लिए। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए जैसे ही तलवार मारना चाहते थे, तुरंत देवता प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर ये राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य व्यवहार, सत्य विचार। शिव दधीच हरिश्चंद्र रंतदेव, रंतदेव ऐसे राजा थे, इतने दयालु राजा थे कि वे चाहते थे कि जीवों के हृदय में जितना दुख भरा हुआ है, हे परमात्मा, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि सारा दुख मेरे अंदर आ जाए, सबके हृदय का दुख मैं ले लूं और मैं उनके अंदर चला जाए, मेरा सुख सारा उनको मिल जाए। सब कुछ दान में दे दिया था, मिट्टी के पात्रों में भोजन करते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। इनकी परीक्षा हुई, भगवान चांडाल बन करके आए, 3 कुत्ता लेकर के।
कई दिनों से भूखे थे, भोजन कर रहे हैं। उसी समय चांडाल कुत्ता लेकर के आ जाता है और कहता है मेरे कुत्ते भूखे हैं। कहीं से भोजन मिला था कई दिनों में। पत्नी, बच्चे और राजा तीनों जैसे ही भोग लगाने वाले थे, तभी चांडाल कुत्ता लेकर के आ गया। तो राजा ने अपना भोजन कुत्तों को दे दिया, पत्नी ने भी दे दिया, पुत्रों ने भी दे दिया। तो ये धर्म की परीक्षा थी, प्राण निकलने को हैं फिर भी भोजन का परित्याग कर दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के बराबर दूसरा कोई अधर्म नहीं होता, और दूसरे का परोपकार करने के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। दूसरे को कष्ट देने का नाम अधर्म है, और दूसरे का परोपकार करना ही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, माने परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं है। सज्जनों, नहीं असत्य समपातक पूजा, और असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप माने भगवान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुमंत्र जी सीता जी से कहने लगे, पुत्री तुम ही हमारे साथ चलो, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, तीनों को वन में छोड़कर जाऊं, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो सीता जी ने कह दिया, बिनु रघुपद पद परम परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। मैं तो रघुनाथ जी के बिना स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकती, मैं तो उनके चरणों की सेविका हूं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। सज्जनों, ऐसी वाणी सुनकर के सुमंत जी बड़े व्याकुल हुए। तो लक्ष्मण जी से भी कहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे तात, जब आप वापस जाओ तो हमारी आपसे एक विनती है, माता कैकेयी से ये पूछना कि उन्होंने हमें किस अपराध के कारण ऐसा दंड दिया, हमें वन में भेजा। क्या हमारा अपराध था, मेरे प्रभु का, राघवेंद्र सरकार का क्या अपराध था? और मेरे स्वामी ने एक बार भी नहीं पूछा माता से कि मुझे किस अपराध का दंड मिल रहा है, बस आज्ञा मिलते ही चल पड़े। हमें बड़ा खेद है इस बात का कि कम से कम पता तो चले कि हमें किस अपराध का दंड मिला है, ये तो पता चले। अकारण ही किसी को दंड दे दिया जाए तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। सुमंत्र जी जब लौटने लगे तो लक्ष्मण जी कुछ कटु वचन बोलने लगे। कहते हैं, पुन कछुक लखन कीन कटुबानी, कही कटुबानी। कहते हैं, कह देना कैकेयी माता से के घी के चिराग जलाए वो, के घी के चिराग जलाए वो। हम कांटे थे जो निकल गए, अब भरत से राज्य चलाए वो। कहते जो निकल गए, श्री भरत के राज चलाए वो। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी है, हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा हमारे ऊपर की। जो कृपा हमारे ऊपर की, हम उसके भी आभारी हैं। लक्ष्मण जी ने ये बात कही तो राम जी ने रोक दिया,
लक्ष्मण ऐसा नहीं कहते, ये पिताजी के समान है, इनसे कुछ मत कहो। श्री राम जी ने जबरन सुमंत्र जी को भेजा, बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसा तीर आप चले आए। सुमंत्र जी को वहां से भेजा और इधर राम लक्ष्मण सीता जी गुह निखाद के साथ सुरसर तीर आप चले आए, गंगा के किनारे पर। वाल्मीकि रामायण में तिरहुत में गंगा पार होना कहा है, अध्यात्म में जनक यात्रा के समय, और सूरदास जी ने श्रृंगबेरपुर में, और अध्यात्म रामायण में निखाद नाव लेकर के आया है, और तुलसीकृत रामायण में जो केवट है ये अन्य है, निखाद, ये निखाद लेके नहीं आया, दूसरा केवट है, ये दूसरा है केवट। अब राघवेंद्र गंगा के किनारे आ गए और यहां से रामायण के अटपटे अद्भुत भक्त की कथा आती है, केवट की। मांगी नाव, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ये तुम्हार मरम मैं जाना, कहे हो तुम्हार मरम में जाना, चरण कमली रज कहो सब कही, मानस करन पूरी कछु बहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यह प्रतिपालऊ सब परिवार, नहीं जानहु कछु और गवार। छुअत हो जो प्रभु अवश्य पार गौचहु, तो पद पद्म पखारन कहूं। ते न काठ कठिनाई, तरिनऊ मुनि धरणी हुई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। राघवेंद्र ने देखा कि यहां से अयोध्या ज्यादा दूर नहीं है, अभी 40 कोस ही तो आए, कहीं ऐसा ना हो अवधवासी कहीं पीछे दौड़ लगा के आ रहे हो और हमें यहाँ पकड़ ले। इससे अच्छा यही होगा कि गंगा पार करके शीघ्र निकल लो, नहीं तो उन्हें लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए केवट को आवाज लगा रहे हैं दूर से, मानो बड़ी जल्दी में है। जैसे किनारे पहुंचे, अरे भैया केवट, ओ भैया केवट, जरा किनारे पर नाव लेकर के आना। नाव खड़ी थी वहीं पे, नाव लगी रहती है वहां तो सुरसरी के किनारे माने गंगा के किनारे नाव लगी हुई है, परंतु केवट कोई पुकारा इशारा करके,
और उसने ही सुना। जो भक्त है भगवान का, भक्त भगवान को पहचान लेता है। ऐसे भगवान भक्त को जानते हैं। जैसे हजारों गायों के झुंड में भी बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। हजारों का झुंड हो गायों का, वो बछड़ा को छोड़ दो, अपनी माँ के पास पहुंचेगा। सज्जनों, भगवान आवाज लगाने लगे, जो भवसागर से पार कराने वाले हैं आज एक केवट से नाम मांग रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मान देना चाहते हैं, तैर करके भी नहीं जा सकते। केवट कहता है आप तैर के भी नहीं जा सकते, आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको तो नाव में बैठोगे तो पैर दबाने ही पड़ेंगे, आपकी व्यवस्था है। मांगी नाव न केवट आना। कहीं कहीं ऐसा भाव आता है कि राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट स्वयं आ गया। वहां जाके खड़े हो जाते हैं ना यात्री, तो केवट तो अपने आप ही नाव लगा लेते हैं आके। भैया बैठो, कहाँ जाओगे? उधर जाना है पल्ली पार, बैठो। किराए भाड़े की बात करते हैं, सौदा होता है। दोनों ही भाव यहाँ उत्पन्न होते हैं। तो राम जी मानो ये कह रहे हैं हमें पल्ली पार जाना है। तो केवट कहने लगा, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। मरम शब्द श्री रामचरितमानस में 40 बार आया है। 40 बार आया है मरम। यहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। सीता मरम वचन तब बोला, हरि प्रेत लक्ष्मण डोला, लक्ष्मण मन डोला। मरम शब्द अनेकों स्थानों पर आया है। जिनके मरम को ब्रह्मा, शेष, महेश, शारदा और ऋषि महर्षि, देव, दनुज, किन्नर, नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कोई नहीं जानता। नमे विदु सुरगणाम प्रभम न महेशः, अहम दर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। उनके लिए केवट कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। जिसने वेद भी नहीं जानते, नेत नेत कहे वेद पुकारे, उनके लिए केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। ये कहता है मरम मैंने सुन रखा है आपके बारे में। मैंने सुना है कि आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को छू लिया था, जिससे वह नारी बन करके उड़ गई थी गौतम ऋषि के पास। यदि मैं आपके चरण जब तक धो नहीं लूंगा, मैं आपको नाम में कैसे बिठा सकता हूं? बोले चरण इसलिए धोना चाहता है, थोड़ा टाइम तो भी लगेगा। खूब मलमल के धोऊंगा, अच्छी तरह से स्पर्श करने का समय मिलेगा। और मेरी नाव है, इसके द्वारा ही मैं अपने जीवन का पालन पोषण करता हूं, और मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। मैंने सुना है आपके चरणों में स्त्री बनाने की जड़ी लगी हुई है, और मेरी नाव से आपका स्पर्श हो गया और ये नारी बन गई। तो एक नारी तो पहले से ही है, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, मैं उससे ही परेशान हूं। अब दूसरी नारी और मुझे मिल गई, तो इसकी तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऋषि नारी बनेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि गौतम आकर के इसे बुला के ले जाए, किसी ऋषि के पास ही चली जाए और कहीं आकाश को उड़ जाए, क्या पता। इसलिए मेरी नाव भी चली जाएगी हाथ से। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि पहले आप अपने चरण धवा लीजिए। ये रामायण का केवट भगवान का अनन्य भक्त था। इस पर राम जी ने अनन्य कृपा की है, प्रथम कृपा की है। हाथ, पहला हाथ रामचरितमानस में इसके सिर पर रखा था। आज तक किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा था राम जी ने, पहली बार केवट के सिर पे हाथ रखा है। जब केवट चरण धो रहा था तो केवट ये कह रहा है, प्रभु मुझे कस के पकड़ लो, क्योंकि एक पैर को ऊपर कर रखा है, एक को कठुआ में धर रखा है परात में, तो बड़े कला से धो रहा है। तो हाथ रखवा लिए दोनों, अच्छी तरह से रख लो सिर पे हाथ। और दूसरा हाथ किसके सिर पे रखा?
दूसरा हाथ भगवान ने किसके सिर पर रखा था? जटायु के पर। तीसरा बाली के सिर पर रखा था, नहीं तीसरा हनुमान जी के सिर पर रखा था, चौथा बाली के सिर पर रखा था, और पांचवा मनु शत्रुपा के सिर पर रखा था भगवान ने हाथ। जिसके सिर पे भगवान का कर कमल आ जाता है उसका तो जन्म जन्मांतर से मोक्ष हो जाता है, माने उसे मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। ऐसी कथा संत लोग बताते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि ये केवट पूर्व जन्म में, माने तीसरे जन्म में ये एक राजा था और इससे एक अपराध हो गया था। इसने एक शिकार के धोखे में तपस्या में रत मुनि की हत्या कर दी थी भूल से। किसी हिरण का पीछा कर रहा था, वह बाण हिरण के तो लगा नहीं, मुनि के लग गया। इस पर मुनि ने इसे कछुआ हो जाने का श्राप दे दिया था, परंतु ये भगवत भक्त था, इसी कारण से इसका दूसरा जन्म क्षीर सागर में हुआ, जहां भगवान श्री हरि, श्री विष्णु, शेषाशायी शेष पर शयन करते हैं, जहां चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं और सिर की तरफ भगवान शेष हजारों फनों को लेकर के छाया करते रहते हैं। नारद, सनकादि इत्यादि ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते रहते हैं। बहुत समय तक ये जीव जिया है। कछुआ की आयु बहुत होती है, सबसे लंबी आयु होती है कछुआ की। कितनी होती है? जी के में लगभग 300 वर्ष, 300 वर्ष कछुआ की आयु होती है। तो ये कछुआ ठाकुर जी के पैर छूना चाहता था, पैरों की तरफ जाता है तो लक्ष्मी जी नहीं छूने देती पैर, और सिरहाने की तरफ जाता है तो शेषनाग फूंकार मार देते हैं। इस तरह से बहुत इसका जीवन व्यतीत हो गया। मन में पल पल इच्छा थी राम जी से मिलने की, विष्णु भगवान से मिलने की। आज वह समय आ गया है। तपस्या के प्रभाव से इसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी। जो तपस्वी लोग होते हैं उन्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण होती हैं। सज्जनों, इस प्रकार से केवट कह रहा है मैं आपके मर्म को जानता हूं, कहूं तुम्हारा मर्म में जाना। लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया मारने के लिए, केवट के ऊपर तान दिया। केवट कहने लगा पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, चाहो मोहि राम राउर यान, दशरथ सपद तब साची कहो। पर तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाए पखारे हूँ, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार हो। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अट पटे, बिहसे करुणाएन, चितय जान की लखन तनु। केवट कहता है कि लक्ष्मण भैया मेरे बाण मारना चाहते हो तो भले ही मार दो, मैं आपके हाथ से मर जाऊंगा तो भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मैं आपको पार नहीं होने दूंगा। यदि मैं मर भी गया तो भी मेरी मुक्ति होगी, और यहां जब तक मैं आपके पैर नहीं धुला लूंगा तब तक चढ़ने दूंगा नहीं दूंगा, यहां भी मेरी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, लक्ष्मण जी कहते हैं छोटी बुद्धि वाला प्राणी कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, इसे पता नहीं है हम कौन हैं। मानो केवट को दिखाना चाहते हैं। केवट की बात को सुना। लक्ष्मण जी साक्षात शेष हैं,
वो चाहे तो पृथ्वी को उलट पुलट कर दें, वे काल रूप हैं। काल के तीर को भी जो वापस लौटा दे उसी का नाम तो निष्काम भक्ति है। अर्थात काल को भी वापस लौटा दिया केवट ने, बाण को वापस ले लिया लक्ष्मण जी ने। नहीं तो लक्ष्मण जी का बाण कोई वापस नहीं होता, तर्कस से निकला हुआ तीर फिर वापस नहीं आता, संहार ही करके लौटता है। परंतु केवट की भक्ति ऐसी थी कि काल को भी जीत लिया, निष्काम भक्ति थी। निष्काम भक्त जो होता है मृत्यु को जीत करके विजय प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने 3 पग में पूरे त्रिलोकी को नाप लिया था, आज वे केवट से विनती कर रहे हैं। वामन अवतार जब भगवान ने लिया था, 3 पग थोड़े पड़ गए थे, माने तीसरा पग थोड़ा पड़ गया था, 2 पगों में ही नाप लिया था। विराट रूप जब बनाया बलि के यहां पर संकल्प पूरा होती, तो पहले पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में नीचे के सब लोगों को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कहीं स्थान ही नहीं मिला। अब तो बलि को भी बांध लिया था इन्होंने। आज वे ही भगवान केवट के सामने विनती कर रहे हैं। अब केवट का प्रेम देख करके रघुनाथ जी हंसने लगे, मानो इसके हृदय में प्रेम बहुत है, और इशारा कर रहे हैं सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ, देखो आज पूर्व काल में तुमने इसको मेरे पैर नहीं छूने दिए थे जब तुम शेष थे और ये लक्ष्मी थी, और आज देखो तुम दोनों के सामने ये मेरे दोनों पैर पखारेगा, दोनों पैरों की सेवा करेगा। सज्जनों, जब राम जी का विवाह हुआ था और अवध में राम जी निवास कर रहे हैं, तो सीता जी माने राम जी का जो विलास भवन था उसमें सीता जी बैठी हुई हैं। पहली रात थी राम जी की, सुहाग रात। तो सज्जनों, सीता जी बैठी हुई है सेज पे, सीता जी पहुंचती उससे पहले ही लक्ष्मण जी पहुंच गए। जो सीता जी ने सेज बनाई थी उसको सजा के और बाहर चली गई थी, और रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी दरवाजे पे। इधर अवसर पाकर के लक्ष्मण जी पहले ही पहुंच गए, सेज पे जाके बैठ गए। ध्यान से सुना करो कथा। सेज पे जाके बैठ गए और उधर सीता जी आ गई, आश्चर्य में पड़ गई, कहने लगी, देवर आप यहां क्यों बैठे हो? आज आप यहां क्यों बैठे हो? चलो यहां से बाहर चलो। लक्ष्मण जी बोले, क्यों? मैं क्यों जाऊं बाहर? कि आज आप नहीं बैठोगे यहां, क्योंकि मैं तो रोज बैठता हूं, मैं तो रोजाना बैठता हूं, राघवेंद्र सरकार की सेवा करता हूं रोजाना यहां बैठ के। बोले, अब तुम आज से तुम्हारा ड्यूटी समाप्त, आज से तुम्हारी सेवा समाप्त है, आज से हम करेंगे सेवा। कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लक्ष्मण के होते हुए कोई और सेवा करे। सीता जी परेशान हो गई, ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अब क्या करें, ये बड़ी कठिन समस्या है। लक्ष्मण तो बड़े जिद्दी हैं, इनसे ज्यादा वाद विवाद भी नहीं कर सकते, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। राम जी आ गए इतनी देर में, भाभी देवर का वाद विवाद हो रहा था। राम जी कहने लगे, क्या बात है? तो सीता जी कह रही हैं, अजी आप ही समझाओ इनको। ये कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूंगा, आज मैं इनकी सेवा करूंगा राघवेंद्र की। बोले, मैं कुछ नहीं कह सकता सीता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कि आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? इनको बाहर भेजो। कि मैं कुछ नहीं कह सकता, कि फिर कौन करेगा न्याय? कि गुरुजी को बताओ, गुरुजी से कहो। गुरुजी के पास सूचना पहुंची, गुरुजी आए, गुरुजी से ये बात कही, तो गुरुजी ने निर्णय किया कि एक पैर की सीता का सेवा करेगी और एक पैर की लक्ष्मण करेगा। आज राम जी कह रहे हैं, देखो तुम दोनों को एक एक पैर की सेवा करने का अवसर मिला था, परंतु केवट को देखिए, आज दोनों पैरों की सेवा कर रहा है। बेहसे करना ऐन चितई जानकी लखन तन।
सियावर रामचंद्र भगवान की कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करहो जिहनाब न जाई। सोई करो जेहि तब नाम न जाई। बेगियाई जल चरण पखारू। बेगियाई जल चरण पखारू। होत विलंब उतारहि पारू। होत विलंब उतार पखारू। होत विलंब उतारहि पारू। होत विलंब उतार पारू। जल्दी से दौड़ा दौड़ा गया, राम जी का आदेश मिला, तुरंत कठौता मंगाई, पान कठौता भर लई आवा और चरणों को धोने लगा। चरणामृत को पान किया, पूरे परिवार को बुला बुला के सबको चरणामृत पान कराया। मानो उसने अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। जो भगवान का भक्त होता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, उसके पितरों का भी उद्धार हो गया। जलपान करके पार हो गया। पद पखारे जलपान करे आप सहित परिवार। पितर पार प्रभु पुने मो गयो मुदित गयो लहे पार। सबका उद्धार उसने किया। सज्जनों, पितरों का भी उद्धार केवट ने कर लिया। प्रभु के चरणों को धोता है और मल मल के धो रहा है दोनों पैरों को। तब नाव में बैठाया। नाव जब चला करके ले जा रहा है तो धीरे धीरे लेकर के जा रहा है, जिससे ज्यादा समय लगे और रघुनाथ जी के अधिक समय तक दर्शन हो सके। बल्ली हाथ में ले रखी है और दृष्टि राम जी की ओर ही रखता है, बिल्कुल भी पलक नहीं मारता, उनकी तरफ ही देखता रहता है। उसे बिल्कुल चिंता नहीं है नाव किधर को जा रही है। बोले जगत के तारणहार बैठे हुए हैं तो नाव तो स्वयं पहुंच जाएगी किनारे पे, फिर दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए उनकी तरफ ही देखता है। उल्टी सीधी बल्ली मार रहा है, जल में उल्टी सीधी बल्ली मारता है, परंतु देख रहा है राम जी की तरफ और कहता जाता है